Assalamu alaikum dear cadets. I am your teacher Abdur Rahman from Cadet College Fatehjang and I welcome you all into this lecture number 4. Dear cadets, मैं वही बात दोबारा रिपीट करूंगा कि असाइनमेंट आपकी सबमिट कराना बहुत ज़रूरी है आपकी अटेंडेंस के लिए। अगर आप अपनी असाइनमेंट सबमिट नहीं कराएंगे तो आपकी अटेंडेंस जो है वो प्रेजेंट मार्क नहीं होगी। और नंबर 2, आपकी टेस्ट सीरीज का आगाज होने जा रहा है 13 मई 2020 से। तो उससे पहले जितने भी लेक्चर्स होंगे उसमें चैप्टर 1 इजीली कंप्लीट हो जाएगा। आपने चैप्टर 1 को कंप्लीटली कॉपियों में लिखना है, याद करना है, और अगर कोई चीज़ समझ ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं गूगल क्लासरूम को इस्तेमाल करते हुए। डियर कैडेट्स, अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ जो कि है कन्वर्टिंग एनर्जी। डियर कैडेट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक जो है कन्वर्टिंग एनर्जी, तवानाई का एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील होना। व्हेन वर्क इज डन एनर्जी इज यूज्ड। जब भी काम होता है तो क्या होता है, तवानाई इस्तेमाल होती है, एनर्जी इस्तेमाल होती है। However, this energy does not just disappear. ये इस्तेमाल होके बिल्कुल खत्म नहीं हो जाती, गायब नहीं हो जाती। It changes, ये तब्दील होती है। Or convert, तो कन्वर्ट भी तब्दील होना, चेंज भी तब्दील होना, तो एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील हो जाती है। From one type to another, एक किस्म से दूसरी किस्म में। जब भी हम कोई काम करते हैं तो जो एनर्जी होती है वो हमें काम करने में मदद देती है, लेकिन एनर्जी खुद खत्म नहीं हो जाती काम करा के, बल्कि वो अपनी एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील हो जाती है। दिस इज समटाइम कॉल्ड एन एनर्जी चेन। तो इस अमल को एनर्जी चेन कहते हैं कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में तब्दील होती जा रही है। अगर इस तरह होना शुरू हो जाए तो इसको आप कहते हैं एनर्जी चेन। चेन तसलसल के साथ अगर कोई काम हो रहा हो, एनर्जी तवानाई, तो तवानाई जब लगातार अपनी एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील हो रही हो तो इसको आप कहते हैं एनर्जी चेन। द डायग्राम बिलो शोज द एनर्जी कन्वर्जन व्हेन अ क्रिकेट बॉल इज थ्रोन अपवर्ड एंड देन फॉल डाउन ऑनटू अ वॉल। अब हम देखें कि एक बच्चा है जिसने एक गेंद हाथ में उठा रखी है, तो एनर्जी स्टोर्ड इन हिज मसल, तो उसके जो मसल्स हैं उनके अंदर एनर्जी है। जब भी कोई चीज उठाई जाए तो पोजीशन की वजह से उसके पास जो एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। और ये तो हो गई बॉल के पास पोटेंशियल एनर्जी। अब बच्चे के मसल्स के पास कौन सी एनर्जी होगी, तो मसल्स के पास जो होगी वो एनर्जी केमिकल एनर्जी होगी जो उसे फूड के जरिए मिलती है। उसके बाद वो बॉल को हवा में उछालता है, तो बॉल को हवा में उछालने से क्या हो रहा है, बॉल के पास बॉल मूव करना शुरू हुई, तो मूव करने वाली चीज के पास काइनेटिक एनर्जी। उसके बाद बॉल एट हाईएस्ट पॉइंट ऊंची जगह पे जाती है, हाईएस्ट पॉइंट पे जब चली गई ड्यू टू पोजीशन इसके पास कौन सी एनर्जी आ गई, पोटेंशियल, और वहां से फिर गिरती है। तो ये जो उसकी मूवमेंट है ये मूवमेंट काइनेटिक एनर्जी, और गिरने के बाद वो क्या करती है, आगे दीवार को टकराती है। जब बॉल ऊपर गई तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी, बॉल मूव कर रही है तो काइनेटिक एनर्जी, आगे टकराती है तो थर्मल एनर्जी। थर्मल का मतलब होता है हीट। बॉल जब आगे दीवार के साथ टकराएगी तो गर्म हो जाएगी, तो वो हो गई आपके पास थर्मल एनर्जी, हीट एनर्जी। तो ये होती है एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जब तब्दील हो रही हो, तो एनर्जी की चेन चलती है, जिस चेन में सबसे पहले केमिकल एनर्जी, फिर पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, दोबारा से पोटेंशियल, और फिर आपके पास बॉल अगर दीवार को टकरा जाए तो वो थर्मल एनर्जी। When the cricket ball hit the wall, the particle in the ball and in the wall move faster. जब क्रिकेट बॉल क्या करती है, दीवार को जाकर टकराती है, तो जो बॉल के अंदर पार्टिकल होते हैं और जो दीवार के अंदर, वो दोनों बहुत तेजी से मूव करते हैं। इन दिस वे काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू थर्मल एनर्जी। तो जो पार्टिकल की तेज मूवमेंट है उस वजह से आपके पास एनर्जी की एक फॉर्म दूसरी फॉर्म में तब्दील हो रही है। तो पार्टिकल की मोशन की वजह से एनर्जी की एक फॉर्म दूसरी फॉर्म में तब्दील हो रही है, जैसा कि कहता है काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू थर्मल। तो दीवार के साथ जब टकराई बॉल, तो बॉल खुद मूव करती हुई आ रही थी तो काइनेटिक, जब बॉल उसके पार्टिकल दीवार के साथ टकराते हैं या बोर्ड है इसके साथ टकराते हो, कोई भी चीज टकराती है आके, तो इसके जो पार्टिकल है वो मूव करेंगे। तो इन दोनों की जो मूवमेंट है उसकी वजह से हमारे पास जो पैदा होगी वो क्या होगी, वो आपके पास हीट होगी। व्हेन द क्रिकेट बॉल हिट्स द वॉल, जब कोई ये बॉल जो दीवार को मारी गई, जब वो जाके दीवार के साथ टकराई, द पार्टिकल इन द बॉल एंड इन द बॉल मूव फास्टर, तो बॉल खुद मूव कर रही थी, तो बॉल के जो पार्टिकल थे वो, और जब वो दीवार के साथ टकराई या किसी भी बोर्ड के साथ किसी भी चीज के साथ टक्कर होती है उसकी, तो इस बॉडी के भी पार्टिकल तेजी से मूव करेंगे और बॉल के पार्टिकल भी ऑलरेडी तेजी से मूव कर रहे थे, हरकत कर रहे थे। इन दिस वे काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू थर्मल एनर्जी। तो इस तरीके से मूव करने वाली चीज की जो
एनर्जी थी वो किस में तब्दील हो गई, वो हीट में तब्दील हो गई। अब बाल के पार्टिकल मूव कर रहे थे, बाल आके इसको टकराई, तो इसके टकराने की वजह से इसके पार्टिकल को भी उसने मूव करा दिया। तो इस मूवमेंट में क्या हुआ कि जो काइनेटिक एनर्जी थी वो तब्दील हो गई हीट में। ऑल एनर्जी चेन इवेंचुअली एंड अप विद एनर्जी बीइंग वेस्टेड। जितनी भी एनर्जी चेंज होती हैं जिसमें पोटेंशियल कभी काइनेटिक में तब्दील होती है, काइनेटिक से कभी हीट में तब्दील होती है, थर्मल में, तो ये एनर्जी क्या होती है, बीइंग वेस्टेड, ये जाया हो जाती है एज हीट की शक्ल में, विच इज रिलीज्ड, जो टक्कर के दौरान खारिज हुई। रिलीज का मतलब होता है खारिज होना। इनटू द एटमॉस्फेयर, हमारी फिजा के अंदर, तो ये एनर्जी हमारी फिजा के अंदर हीट की शक्ल में खारिज हो जाती है। However, the total amount of energy including heat always stays the same. उसके बाद कहता है टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी, लेकिन जो मुकम्मल मिकदार थी एनर्जी की इंक्लूडिंग हीट को भी अगर शामिल कर लें, ऑलवेज स्टेज द सेम, तो हमेशा जो एनर्जी है वो आपके पास जाया नहीं होती, बल्कि कहते हैं कि वो उतनी ही रहती है। तो ये मैं आप डायग्राम बना के आपको बताता हूँ कि किस तरीके से मुकम्मल उसी तरह ही रहती है। डियर कैडेट्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि बाल है, बाल के पास बाल मूव कर रही है, तो मूव करने वाली बाल के पास जो एनर्जी होती है वो कौन सी एनर्जी होती है, वो काइनेटिक एनर्जी होती है। अब ये बाल जाएगी और जाके दीवार को हिट करेगी। जब ये बाल जाके दीवार को हिट करेगी तो दीवार के अंदर जो मुख्तलिफ पार्टिकल है वो भी मूव करेंगे, और इस बाल की टक्कर की वजह से बाल के पास जो एनर्जी थी वो एनर्जी मुंतकिल हो जाएगी इन पार्टिकल्स को। तो जब ये एनर्जी इन पार्टिकल्स को मुंतकिल होगी तो ये पार्टिकल क्या करेंगे, ये हीट अप हो जाएंगे, इनके पास हरारत आ जाएगी, ये गर्म हो जाएंगे। तो जो बाल क्या करेगी, बाल जाके टकराएगी, टकरा के वापस जमीन पे गिर के रुक जाएगी। तो बाल ने अपनी काइनेटिक एनर्जी जाया कर दी और दे दी किनको, इन पार्टिकल्स को। ये पार्टिकल हीट अप हो गए। अब ये जो हीट है ये क्या हो रही है, ये खारिज हो गई हमारी फिजा के अंदर। तो अब हमें तो ये लगता है कि एनर्जी खत्म हो गई, नहीं, एनर्जी खत्म नहीं हुई। बाल टकराई, टकराने से आवाज भी पैदा हुई, साउंड, तो साउंड एनर्जी। तो हम क्या करें, हम हीट, साउंड, इन दोनों को जमा करें और काइनेटिक एनर्जी को जमा करें, तो एनर्जी वैसी की वैसी है, कुछ हीट में तब्दील हो गई, कुछ साउंड में तब्दील हो गई। तो इसका मतलब है कि एनर्जी सिर्फ कन्वर्ट होती है एक शक्ल से दूसरी शक्ल में, खत्म नहीं होती कभी भी। एनर्जी सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में तब्दील हो रही होती है, खत्म नहीं होती। तो इसी चीज पे एक लॉ बनाया गया, एक कानून मर्ज वजूद में आया, जिस लॉ को हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। वो कानून जिसके अंदर एनर्जी जो है वो महफूज रहती है। तो वो डियर कैडेट्स, अब नेक्स्ट हमारे पास आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ कहते हैं कानून को, कंजर्व का मतलब होता है महफूज, किसी भी चीज का महफूज रहना। तो कानून, किस चीज का कानून, महफूज रहना। किस चीज का महफूज रहना, तवानाई का। ये तवानाई हमेशा महफूज रहती है, खत्म नहीं होती। तो अब हम जरा पढ़ते हैं कि इसकी स्टेटमेंट क्या है। तो ये आपके बुक के अंदर शेडेड पोर्शन के अंदर बना हुआ है, जो स्क्रीन पे आपको साथ ही नजर आ रहा है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, एनर्जी, तवानाई, कैन नॉट, नहीं की जा सकती, क्या नहीं की जा सकती, बी मेड, बनाई नहीं जा सकती, आर डिस्ट्रॉयड, या खत्म नहीं की जा सकती। तो क्या कहता है, तवानाई ने ना तो बनाई जा सकती है, ना ही जो पहले से मौजूद है उसको खत्म किया जा सकता है। फिर क्या है, बट इट कैन चेंज, लेकिन एनर्जी तब्दील कर सकती है। जैसे तब्दील किया जा सकता है फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर, एक शक्ल से दूसरी शक्ल में। एनर्जी ना तो बनाई जाती है, ना ही पहले से बनी हुई एनर्जी को खत्म किया जा सकता है। बट इट कैन चेंज, लेकिन इसको तब्दील किया जा सकता है, लेकिन या ये तब्दील हो सकती है फ्रॉम वन फॉर्म, एक शक्ल से, इनटू अनदर, दूसरी फॉर्म के अंदर। तो एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में हमेशा जो है वो तब्दील किया जा सकता है, इसे खत्म नहीं किया जा सकता। तो डियर कैडेट्स, आपका जो नेक्स्ट होमवर्क होगा वो मैं आपको बता देता हूं। तो आप अपने बुक के पेज नंबर 11 को ओपन करें। डियर कैडेट्स, आप देख सकते हैं कि आपके सामने दो क्वेश्चन है टेस्ट योर सेल्फ में। एक सबसे पहले एनर्जी चेन, और दूसरा क्वेश्चन है आपके पास व्हाट इज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो जो पहला क्वेश्चन है एनर्जी चेन, उसका आंसर आपके सामने मौजूद है पिछले पेज पे। तो ये आपके सामने, व्हेन वर्क इज़ डन एनर्जी इज़ यूज, हाउएवर दिस एनर्जी डज नॉट just disappear, it changes or convert from one type to another, this is sometime called energy chain। तो ये आपके पास है एनर्जी चेन। उसके बाद हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये मैंने टिक किया हुआ है, ये क्वेश्चन आपने करना। तो ये देखें शेडेड पोर्शन के अंदर आपके पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ
एनर्जी जो है इसकी आप पहले हेडिंग देंगे और फिर उसका आंसर लिख देंगे। एनर्जी कैन नॉट बी मेड और डिस्ट्रॉयड बट इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो कल के असाइनमेंट के लिए आपके पास जो है यही 2 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है एनर्जी चेन और क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी चेन का आंसर आपके पास यहाँ से लेके यहाँ तक एनर्जी चेन तक मौजूद है। उसके बाद आपके पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये आपके पास इस ब्रैकेट में मौजूद है। तो कल के लिए बस होमवर्क इतना ही। डियर कैडेट्स, अपनी असाइनमेंट जो है वो रेगुलर बेसिस पे आप सबमिट कराया करें। तो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। आप अपने ये तमाम लेक्चर्स को अच्छे तरीके से याद करें ताकि आप टेस्ट सीरीज़ में अच्छे से अच्छे नंबर ले सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।